वो सांस नहीं ले पा रही अम्मी, सांस नहीं ले रही। बेचारी लड़की, इसे हुआ क्या है? एम्बुलेंस बुला लो, जल्दी करो। एम्बुलेंस को बुलाएं अम्मी, जल्दी बुलाएं। आप एम्बुलेंस को बुलाइए। हजल संजक उस दिन कश्ती में मर चुकी है। अब सिर्फ हजल देमिरोलू बाकी है। नहीं रुकूंगी, कसम खाती हूँ नहीं रुकूंगी। मैं अपनी किस्मत के सामने हार नहीं मानूंगी। जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। एंटीहिस्टामिन दो। मेरी प्यारी बहन, आंखें खोलो, होश में आओ। कुछ कीजिए ना, खुदा के वास्ते कुछ तो कीजिए। मरीज का दिल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया है। धड़कनें रुक गई हैं। इरमक, मरीज का दिल बंद हो रहा है। क्या मतलब दिल बंद हो रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं? इरमक, मुझे एड्रेनालिन दो। इरमक, अल्लाह का वास्ता आंखें खोलो, आंखें खोलो। सर, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मुझे एड्रेनालिन दो। या मेरे खुदा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिफिब्रिलेटर तैयार करो। क्या ये तैयार है? तैयार है। फिर से करो। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही।
हौसला करो हिम्मत, 360 पे करो। हौसला करो हिम्मत, तैयार है। हौसला करो। 360। क्या हुआ अम्मी, आप बार बार कॉल कर रही थी? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन मुसलसल बंद जा रहा है। मुझे पता नहीं लगा कि आपने कॉल की। अम्मी आपकी आवाज को क्या हुआ है? अरमक ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कौन से हॉस्पिटल? नहीं पता मुझे। ठीक है, फोन रखिए, मैं पता करती हूँ। मुझे भी बता देना, ठीक है? जी ठीक है अम्मी। ठीक है। ए खुदा, उस लड़की की मदद करना। उस लड़की माँ बच्ची को क्या परेशान मत हो मॉम। मेरी बच्ची को देख रहे हो? छोड़ो मुझे। मॉम रुक जाए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? इन्हें इमरजेंसी में लेकर जाएं। मेरी बच्ची, अस्थमा का दौरा पड़ा है। बच्ची। वक्त जाए किए बगैर इन्हें इमरजेंसी में लेकर जाओ। रास्ते में 2 मिनट जाया हो गए। डेफिब्रिलेशन के साथ वापस आया है। मेरी बच्ची। मॉम सब ठीक हो जाएगा। मदद करें मेरी बच्ची को क्या हो गया? डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कोई है प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी जान इरमक, मेरी परी। भाई, इरमाक को क्या हुआ है? भाई कुछ तो बोलो। रास्ते में दिल रुक गया था, उसके हाथ और चेहरे एकदम बर्फ जैसे सफेद हो गए थे। वो मर गई थी सिनान। बहुत परेशान हूं मैं। मेरी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हौसला करो। आ जाओ वापस, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी, वापस आ जाओ। हाँ बोलो हसन, क्या हुआ? मेरा हॉस्पिटल में है, अजूनल हॉस्पिटल। मेरी बच्ची को बचा लो कोई। मॉम बात सुनो, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इरमक ठीक हो जाएगी जल्दी। मॉम हौसला रखें। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा दिल मेरी जान मुझसे निकाल कर ले ले। दोनों के बोझ एक साथ नहीं उठा पाऊंगा मैं, मेरी मदद कर। अरे भाई, इतना बड़ा सफर था यार, क्या बोलूं। बेड़ा गर्क करके रख दिया, मेरे पैर फूल गए, बहुत थक गया हूं यार। कोई गधा महसूस किया मैंने अपने आप को ऐसे। अरे भाई कोई वेलकम करो, आया है शॉट तुम्हारा। बस करो, अब क्या तुम्हें वेलकम करने के लिए गेट पर खड़ी हो जाऊं? अरे तुम कैसे बेगैरत और बेशर्म इंसान हो? कैसे अभी भी उस दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े हो? मलिक, अपने बात करने का तरीका देखा तुमने कभी जरा? जाहिल। असल में तुम इसी इज्जत के काबिल हो। मेरी बेटी तुम्हें अपना बाप समझती है और तुम्हारा नाम इस्तेमाल करती है। इतनी तो तुम्हें अकल नहीं कि सोचे समझे बगैर उन लोगों के साथ जाकर काम करते हो। आखिर वो लुकमा तुम्हारे हलक के नीचे से उतरता कैसे है? बात सुनो, वो दामाद है हमारा, हमारी बेटी का शौहर, लेने वाला खुश, देने वाला खुश। तुम्हें क्या तकलीफ उठने लग गई है मोहतरमा? अरे इतने बड़े खानदान ने उसे अपने सर पे बिठा कर रखा है, जो खाए पिए मजे करे मौज करे,
तुम चाहती हो कि लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया जाए? हाँ, अपनी बकवास बंद भी करो तुम। मेरी बेटी को इस मुसीबत में फंसाया गया है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके आखिर तुम किस खुशी की बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ गलती हुई है, मगर उसने बाद में उससे शादी की, उसे दुल्हन बनाया है। ये किनान विनान को पता चल जाता तो भाग जाता छोड़ के उसको। उसने तो उसे अपनाया है, अपनी बीवी बनाया है। मैं जरा नहा धो के आ जाता हूँ, ठीक है? यहीं रुको। क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दो इस बात का। मलिक, क्या इरमक अंदर है? कैसी हालत है उसकी? नहीं पता, एम्बुलेंस में दिल रुक गया था। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी वजह से हुआ है सर, मेरी वजह से। क्यों तुम्हारी वजह से? क्यों? वो तो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, फिर क्यों? पुरसुकून थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो उसके दिल टूट गया? तुम अब भी बगैर किसी शर्म के यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हो? वुराल, छोड़ दो वुराल, मुझे, रुको। छोड़ो। वुराल क्या कर रहे ऐसे हो? ठंडा रहूं इस आदमी की वजह से, अंदर मेरी बहन मर रही है। इरमक अंदर है वुराल, उसका ख्याल करो। इन सब बातों के लिए ये वक्त नहीं है वुराल। बिल्कुल सही जगह है, मैं तुम्हें शुरू में ही मरवा देता तो अच्छा होता। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी इस वक्त मौत से जंग लड़ रही है। अम्मी, इरमक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस आदमी की वजह से हो रहा है। जब से ये आदमी उससे मिला है, उसको तीसरा खतरनाक अटैक हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये? बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। ना ही तुम्हारी दुश्मनी, ना ही तुम्हारी कंपनी और ना ही तुम्हारा इश्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दुआ करो कि मेरी बहन को कुछ ना हो, वरना मेरे कहने से इस दुनिया की कोई चीज तुम्हें नहीं बचा पाएगी। खामोश क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? तुम ये सब कुछ शुरू से जानते थे ना? बोलो। मेरी बात अल्लाह तो सुनो, तुम्हें इसका मलिक। अजाब देगा और उसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरी बेटी के साथ तुमने जो कुछ किया, इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। मलिक, अरे मेरा गिरबान छोड़ो पागल औरत। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम उस शादी के बारे में सब कुछ जानते थे। अरे- खामोश क्यों खड़े हो? अरे- बोलते क्यों नहीं? तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था। लालची और झूठ इंसान हो तुम। अरे पागल औरत, मेरा गिरबान छोड़, समझ नहीं आ रही तुझे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? बताते क्यों नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी अरे नहीं। छोड़ो मेरा गिरबान, हटो। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी बेटी बीच में फंस जाती। इस हाल में तो उसे किनार भी नहीं अपनाने वाला था। अरे हमारी वजह से उसका अपना घर बस गया है भाई, उसे बदनामी से बचा लिया है। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। अल्लाह तुम्हें गारत कर देगा, देखना। देखो, मैंने तुम्हारी बेटी का भला किया है। आज वो इतने बड़े खानदान की बहू बनकर बैठी है। तिमुरुलो खानदान है वो। खत्म कर दूंगी तुम्हें और उस खानदान को। आज अरे- देख लेना, तुमने मेरी बेटी को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा मलिक, सकता। संभालो खुद को। तुम्हें हिसाब देना होगा। मेरी बेटी के साथ तुमने जो किया है उसकी सजा का मलिक, वक्त होश आ में गया आओ। है। ये क्या कर रही हो सही तुम? कर रही हूँ, बिल्कुल। तुम्हें मार दूंगी मैं। मलिक। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मार दूंगी मैं तुम्हें। बाबा, सुना तुमने? ये क्या कर रही हैं आप? मसला क्या है आपको? आप चाहते क्या है मेरे बाबा से? बहुत हुआ जो आपने किया। अरे क्या करोगी तुम? मुझे मार डालना चाहती हो? हाँ, खलील, जाओ, इस घर से निकल जाओ फौरन। निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। दफा हो जाओ। आखिर मसला क्या है? बाबा और मेरे साथ आपको? आबरू, चुप हो जाओ। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप हमेशा से ऐसी हैं, ठीक कब थी? आखिर आप दोनों को मसला क्या है हम बाप बेटी से? आबरू, तुम कुछ नहीं जानती तुम्हारे बाप ने क्या किया है। बाबा हमेशा से हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते आए हैं, समझी? लेकिन आप
कभी माँ जैसा सलूक नहीं किया। आबरू, क्या ये झूठ है? आपके लिए सब कुछ हजल है। कभी माँ वाला सलूक किया मेरे साथ? आपको अपनी बेटी हजल के अलावा कोई और नहीं दिखता। आबरू बात सुनो। मैंने तुम में और हजल में कभी फर्क नहीं किया। तुम्हें पैदा नहीं किया लेकिन पाला बेटी की तरह है। वो मेरी बेटी है। तुम लोग कैसे कह सकते हो कि कोई उम्मीद नहीं है? हाँ, सोच भी नहीं सकती कि उसे कुछ हो जाए। वो मेरी जान है, वो मेरा सब कुछ है। और हाँ साहब, मेरी आंखों के सामने मैं अपनी बच्ची को पल पल मरता नहीं देख सकती। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं उसको जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यकीन करें, कुछ भी। उसको मुल्क से बाहर लेकर जाऊंगी। दुनिया के काबिल तरीन डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए अपना सब कुछ गंवाना पड़ जाए। देखिए जनान साहिबा, इससे इरमक को तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो बीमारी की लास्ट स्टेज पे है। वो जिसे चाहती है उसे उसके पास छोड़ें। घर पर सुकून से रहने दें। जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से गुजारें। नहीं, क्या कोई और चारा नहीं डॉक्टर साहब? किसी किस्म का इलाज तो होगा ना। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। दवाई बीमारी को बढ़ने से रोकेगी नहीं, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार को कम कर देगी। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिए। जो वो चाहती है उसके लिए कीजिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक दरख्वास्त है। कोई भी मेरा फैमिली मेंबर इस बात को ना जान पाए। मैं नहीं चाहती कि कोई दुखी हो और परेशान हो। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा किया। हमेशा हजल की बची हुई चीजें ही मिलती रही मुझे और मेरे बाबा को आप देखना ही नहीं चाहती। अब क्या हुआ? जो कुछ हजल के साथ हुआ, क्या उसके जिम्मेदार मेरे बाबा हैं? वो तो आपकी बेटी है ना, आपकी वो मासूम बेटी वो रात से मिलने गई है। ऐसे ही अमीर लोगों को फंसाना तो उसकी शुरू से आदत है, समझी आप? आबरू, ना ही उसे किनार में दिलचस्पी है, ना किसी और में। चुप हो जाओ तुम। आपको भी कबूल कर लेना चाहिए, आपकी बेटी जो आपकी ताकत थी उसने बेच दिया है खुद को। आबरू, मेरी बेटी। मुझे आपसे नफरत है। आज के बाद आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करूंगी मैं। आबरू, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और उससे पूछूंगा कि इरमक की असल हालत क्या है। मुराल, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं, इरमक के बारे में तफसीलात लेने। जरूरत नहीं है, मेरी बात हो गई। उसकी हालत कैसी है? मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? मॉम, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो ठीक है?
इरमक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। जो भी उसकी खुशी के लिए बन पड़े हम सबको करना होगा, ठीक है? मुझसे खुल के बात करें, आखिर बात क्या है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, मैं जाकर देखती हूँ उसे। इरमक ठीक नहीं है, ये जानता हूं मैं। अच्छा है तुम मेरे साथ हो असल। प्लीज तुम कभी मुझे छोड़ना मत, प्लीज। इस थप्पड़ का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा मैलिक। तुम, हजल और वो सब लोग जो मुझे कमजोर समझते हैं, उन सब से बदला लूंगी मैं। मैलिक बेटी, क्या हो गया? कुछ मत पूछे, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। क्या हुआ है बेटी, बताओ ना। क्या बात बताऊं मैं आपको? मुझे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैं हवा लेकर आती हूँ। चलो आओ, टहलने चलते हैं। अभी मैं अकेले जाना चाहती हूँ, थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। हाय बेचारी मेरी बच्ची, कोई नई उलझन है इसे। फिर से फैल गया ये सब, सुबह ही साफ किया था मैंने। या मेरे अल्लाह। अजीज, खाला कैसी हैं आप? मैलिक को मैंने देखा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है। अब बात करने के लिए क्या बचा है अजीज? मुझे देखो, वो पहले ही परेशान है, अब तुम मजीद दिमाग खराब ना करो। सुना तुमने? अजीज, मैं तुमसे कह रही हूँ अजीज। दिमाग खराब करके रख दिया है इन्होंने। कितनी बुरी किस्मत है मेरी, और वही किस्मत मेरी बेटी की भी। मैं अपना सब कुछ खो बैठी हूँ, कुछ नहीं बचा। अजीज, मेरी बेटी, मेरी परी। मेरी नन्ही सी शहजादी, कैसी हो तुम? अभी ठीक हूँ भाई। इरमक जान, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। जल्दी से ठीक हो जाओ। शुक्रिया। मेरी शेरनी, मेरी शहजादी बहन। कैनान, कैनान कहाँ है? बाहर है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। इरमक, इस हाल में भी तुम्हें वही याद आ रहा है जिसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया है। मैं कैनान से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हम घर चलते हैं।
अम्मी ये क्या बेवकूफी है? मैंने कहा चलते हैं वुराल। इरबक तुमसे मिलना चाहती है। अभी भी केनान केनान कर रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। आप उसे जाने दे, मत रोके। वो मौत के मुंह से बाहर आई है। जब तक वो आदमी इस लड़की के आसपास रहेगा हम इसी तरह के हालात से नबरदाश्त होते रहेंगे। अम्मी आप पागल हो गई हैं क्या? यहाँ इरमक से उसको दूर करता हूँ, वहाँ उसको आप वापस लेके आ जाती है मेरे सामने, क्यों? इस वक्त कोई भी चीज इरमक की ख्वाहिश से बड़ी नहीं है मेरे लिए। ना तुम, ना किनान, ना तुम्हारी बीवी। मेरी बेटी बीमार है, उसके ठीक होने तक हमें उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी, समझे तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या हुआ मालिक? क्या तुम बताओगी नहीं रोने की वजह? मेरे पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा अजीज। अगर हंसता हुआ देखो तो वजह पूछना। मैं अब चलती हूँ। नहीं जाओ। अभी मत जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तुम ठीक हो अब? नहीं हूं। क्या तुम अभी अच्छा महसूस नहीं कर रही? तुम कहो तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं यहाँ? डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी परेशानी मेरे दिल में है केनान। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शादी कर लेते हैं कहने वाले तुम थे। तुम तो मेरा हाथ पकड़ के निकाह करने वाले थे। ऐसा ही था ना कहना? जब तुम निकाह के दिन पीछे क्यों हट गए? ऐसा क्यों किया तुमने? हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें नाखुश करना नहीं चाहता था मैं। मुझे कभी भी केनान हसल की तरह प्यार नहीं करोगे, मुझे पता है। लेकिन ये हकीकत जानते हुए भी तुमसे प्यार किया। मेरी किस्मत में जो था मैं उस पर राजी हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहूंगी।
मेरे साथ मत खेलो कैनान। मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलो कैनान। ठीक है, ये बातें बाद में करते हैं, ठीक है? पहले तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। जब तक ठीक ना हो जाओ कुछ भी मत सोचो। तुम मेरे बारे में भी मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो इरमक। सिर्फ खुद के बारे में सोचो। वादा करो मुझसे। नहीं कर सकती। डॉक्टर कह रहे थे कि एक वक्त के लिए तुम्हारा दिल रुक गया था, फिर उन्होंने शॉक देके ठीक किया। कैनान, दिल रुक जाने के बाद भी तुम मेरे दिमाग में थे। मौत के मुंह में जाते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था मेरे साथ। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं इरमक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैनान। अगर तुम दुनिया के सबसे बुरे आदमी हो भी तो मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगी। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मुझे तुमसे मौत भी अलग नहीं कर सकती, याद रखना। ना कोई देने के लिए जवाब है और ना ही करने के लिए कोई बात। छोड़ दो मेरा हाथ। लेकिन मेरे पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। क्यों इतने सालों से मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा? कितनी मर्तबा तुमसे कहा है अजीज, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी झूठ बोलकर मुझसे आंखें चुरा रही हो। गाल भी तुम्हारे लाल हो जाते हैं। मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। एक बार छोड़ा था, मेरे 26 साल चले गए। हमारी मोहब्बत का गम आधा मैंने सहा। मेरी बेटी से, उसकी खुशबू से, उसकी हंसी से महरूम रह गया। लेकिन अब नहीं। इतने सालों का हिसाब मुझसे नहीं, खुद से पूछो। मुझे इस तरह बीच रास्ते में तन्हा छोड़कर जाने वाले कोई और नहीं, तुम थे। हकीकत तो यह है कि तुम छोड़ के गई थी। तुम्हें खत लिखा था कि भाग रहा हूं मैं, फिर क्यों नहीं आई? कैसा खत अजीज? मुझे कोई खत नहीं मिला था तुम्हारा। कैसे नहीं मिला? अपने हाथों से लिखा था मैंने कि यहां से भाग चलते हैं, वहां पे शादी करेंगे। मैं सच कह रही हूँ अजीज, मुझे कोई खत नहीं मिला था। लेकिन मैंने इंतजार किया मैलिक, सुबह तक वहां इंतजार किया। मुझे लगा कि तुम्हें खत मिल गया। अगर मिलता तो क्या मैं नहीं आती? तुम मेरी जिंदगी में मेरी जान से भी ज्यादा मेरे दिल के मालिक थे। मेरे होने वाले बच्चे के बाप थे। अगर मरने के लिए बोलते तो मर भी जाती। आना क्या बड़ी बात थी। ओह, अब क्या कहूं मैं मैलिक। एक छोटी सी बात ने हमारी जिंदगी को उजाड़ दिया। लेकिन जिंदगी में सजा ज्यादा मुझे मिली है।
मैं और मेरा बच्चा तन्हा थे। खलील हमारा मालिक बन बैठा। मैं और मेरे बच्चे हम दोनों का। कई सालों तक मैं एक ना चाहने वाले आदमी की बीवी बनी रही। तुमने शादी की, बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 3 हुए, लेकिन उनमें से मेरा एक ही खून था, हजल। इजे और आकिन की सिर्फ मैंने परवरिश की, ये सच है। तुम्हारे बाद ना ही मैंने शादी की और ना ही शादी करने की नीयत की, मलिक। मैंने अपने दिल के प्यार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब समझी? जो मैंने किया है, क्या वो तुम्हारी बेटी कभी कर सकती थी? अपनी मोहब्बत के लिए अपनी बहन को बेच सकती थी क्या? लेकिन मैंने कर दिया। जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगी। और सब्र करो, अभी तुम्हारे सामने बहुत कुछ होने वाला है। पहले तुम हर किसी को अच्छी तरह समझ लो, बाद में तुम्हारा नंबर भी आएगा। उस थप्पड़ का हिसाब तुम्हें देना होगा। मैंने सारी सच्चाई तुम्हें बता दी, मालिक। बस यही सब था बताने के लिए। एक गलतफहमी की वजह से 26 साल बर्बाद हो गए हमारी बेटी की भी। मालिक, अब हमें इस गलती की तलाफी करनी होगी। मिलकर। क्या कहूं अजीज, उम्र के 26 साल निकल गए हैं मेरे। निकल गई उम्र मेरी, तो अब इस हकीकत का क्या फायदा? जो हमने खो दिया है, क्या वो वापस आएगा? अब इसके बाद कुछ भी कहने और सुनने के लिए बहुत देर हो चुकी है अजीज। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तुम्हें आज भी पहले दिन की तरह चाहता हूं। क्या इसकी भी अहमियत नहीं? इसका मतलब तुम मुझे अब भी चाहते हो? अपनी आखिरी सांस तक चाहूंगा तुम्हें, जब तक मेरी धड़कनें नहीं रुक जाती, मेरे दिल में मोहब्बत की आग नहीं बुझेगी। अगर मुझे चाहते हो तो अब मेरे सामने मत आना। मुझसे और मेरी बेटी, हम दोनों से दूर रहो। मत तूफान बर्पा करो हमारी जिंदगी में। हम सब के लिए यही ठीक है अजीज।